हमने यही तो बताया था कि ये आपका क्या है, सी हीट कैपेसिटी, ठीक। और हमने बताया था कि सिस्टम के अमाउंट के आधार पर हमारी हीट कैपेसिटी यहां चलने लगी है दो प्रकार से। पहला यदि हमने बताया था क्या कि यदि आप सिस्टम को 1 ग्राम ले लो, ठीक, 1 ग्राम सिस्टम, ठीक, सिस्टम क्या हो 1 ग्राम हो, तो हमने बताया था इसको क्या लिखेंगे, CS हीट कैपेसिटी, लेकिन कौन सी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक, इसको क्या लिखेंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और हमने बताया था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किस पर निर्भर करती है, द्रव्यमान पर, मतलब कहने का अर्थ है हीट कैपेसिटी में जो आप सिस्टम है उसको द्रव्यमान में लेते हो। तो फार्मूला हमने क्या बताया, Q बटे डेल्टा टी यम यहां पर हो जाएगा, ये चीज हमने बताया, ठीक। यहां पर क्या होता है, 1 मोल होता है सिस्टम, सिस्टम क्या होता है 1 मोल होता है, तो इसलिए यहां पर क्या होता है, इसको CM लिखा जाता है, मोलर हीट कैपेसिटी है, ठीक। और हमने बताया था यह नंबर ऑफ मोल्स पर काम करती है। फार्मूला हो जाएगा Q बटे N डेल्टा टी। अब आप लोगों के समझ में चीजें दोनों फर्क आ गया होगा, ठीक। अब हम क्या है यहां पर हमने बताया था ना कि ये जो हमारा फार्मूला होता है इसमें यम क्या है, ये क्या है, मास ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का द्रव्यमान है, ठीक, मास ऑफ द सिस्टम। और यहां पर यन क्या है, यन क्या है भैया, यन ये मोल है, मोल ऑफ द सिस्टम, सिस्टम सिस्टम के मोल है, ठीक। चीजें आ गई आपके समझ में, देख लो। ये आपका हीट कैपेसिटी है, दो प्रकार का होता है, हमने बताया था CS और CM। परिभाषा वही रहेगा हीट कैपेसिटी का ही, बस इसमें क्या करना है आपको, सिस्टम 1 ग्राम लेना है और वहां पर सिस्टम 1 मोल, पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। तो यहां से CS और CM आपको प्राप्त होता है। अब एक चीज है कि इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक, इसमें डिफरेंस क्या है, इस चीज को हम देखते हैं। यहां पर मिटा दे इसको, डिफरेंस देखो जरा, यानी मैं लिख दूं अगर CS वर्सेस CM, दिमाग खोल के, कान खोल के, आंख खोल के, हर चीज खोल के भैया बैठ जाओ, ये सारी चीजें देख लो, मतलब एकदम पाप आपके धुल जाएंगे जो आप केमिस्ट्री में करते आए हो, खासकर थर्मो में आपके पाप धुल जाएंगे। तो CS क्या है, क्योंकि कहीं नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता है ऐसा, मतलब इम्पॉसिबल, ये समझने वालों की चीज है। मतलब इसको अच्छे अच्छे पढ़ने वाले जो टीचर्स, जो बड़े बड़े स्कूलों में, बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, वो इसको अगर पढ़ें और सीखें तो शायद बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को समझेंगे और लोगों को पढ़ाएंगे, उनके लायक चीज़ें हैं, तो आप सीखो अभी, ठीक। CS क्या होता है, अभी हमने बताया ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और ये क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी। और फार्मूला हमने आपको क्या बताया CS का, CS अभी देखो पूरा मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूं Q बटे और डेल्टा टी, नो, हमने आपको शुरू में बताया कि वह क्या होता है, C बटे M होता है, बताया ना, CS बराबर C बटे M। C क्या है और M क्या है, दोनों सिस्टम की चीजें हैं, ये सिस्टम की हीट कैपेसिटी है और ये सिस्टम का द्रव्यमान है। आप तिर्यक गुणा करो तो क्या आपको मिलेगा, C बराबर स्मॉल m CS, मिला ना। फिर हमने आपको एक परिभाषा और बताया था, चलो यहां लिख रहा हूं, क्या, CM, एक फार्मूला और बताया था CM, वो अभी क्या है, C बटे N था, ठीक। सिस्टम की हीट कैपेसिटी, सिस्टम के मोल, कितना मोल लिया गया सिस्टम, ठीक, वही काम यहां भी करना है, तिर्यक गुणा C बराबर NCM,
एक क्वेश्चन सेकंड, दोनों समीकरण में देख लो। तो अब यहां पर समीकरण 1 और 2 को देखोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, एम सी एस बराबर है एन सी एम के। आ समझ में, एम सी एस बराबर है एन सी एम के। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एम बटे एन सी एस बराबर है सी एम के। और यम बटे एन होता क्या है, यम बटे एन क्या होता है, यानी यम क्या है, द्रव्यमान है, और एन क्या है, नंबर ऑफ मोल है। मोल बराबर भार बटे मोलर द्रव्यमान। ठीक है, समझ में। और इसको क्या लिखोगे आप, द्रव्यमान लिख दो, द्रव्यमान। मोल बराबर द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, आया समझ में। तो मोलर द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान बराबर, तो मोलर द्रव्यमान बराबर हो जाएगा द्रव्यमान, मतलब कितना ग्राम क्या आपने लिया बटे कितने मोल है। कि मोलर द्रव्यमान, इसको आप किससे दिखते हो, मोलर द्रव्यमान को कैपिटल एम से लिखा जाता है, कैपिटल एम से। और ये द्रव्यमान को आप अभी हमने बताया स्मॉल एम होता है और मोल एन होता है। तो अब आप देखो कि यहाँ पर जो एम बटे एन है, यहाँ पर आप देख रहे हो एम बटे एन, ये किसके बराबर है, कैपिटल एम। एम क्या है, मोलर द्रव्यमान। तो हम इसको क्या लिखेंगे, हमारा जो सी एम आया वो क्या है, यहाँ पर एम बटे एन सी एस है। मतलब इसी चीज को अगर हम अच्छे से, इसको उतार लीजिए, अच्छे से लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, सी एम बराबर एम बटे एन सी एस, यही तो लिखा है भैया। देखो यहां पर देखो जरा क्या लिखा है, हमने क्या लिखा था, सी एम बराबर स्मॉल एम बटे स्मॉल एन सी एस, यानी सी एम बराबर क्या आपका आ गया, कैपिटल एम। देख रहे हो ना, ये चीज समझ में आ रहा ना, कैपिटल एम सी एस, यानी मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी जो है वो कब बराबर होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के, जब उसमें उस गैस के मोलर द्रव्यमान से गुणा कर दिया जाए। ठीक, अब यहां पर आप ये यम क्या है, ये मोलर द्रव्यमान है, मैं लिख दे रहा हूं, ये मोलर मास, कैपिटल एम क्या है, मोलर मास। यहां पर इस, अब देखो यहां भी मैं लिख दे रहा हूं मोलर मास, मोलर मास। स्मॉल एम, स्मॉल एम क्या बता रहा है, ये क्या है, खाली मास है, द्रव्यमान है। ठीक, और एन क्या है, मोल, आया समझ में। तो ये चीज है, अंतर आपको समझ में आया ना, सीएम के कब बराबर होगा सीएस के, जब कैपिटल एम से गुणा हो। कैपिटल एम क्या है, मोलर मास है। तो आपके समझ में ये चीजें आ गई होंगी। ठीक, तो ये दो प्रकार के हीट कैपेसिटी होते हैं।